Welcome students, welcome back to the fundamentals of trigonometry by Dr. Nadeem Rahman. Exercise 10.1 हम सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी. साइन हमारे पास 180 प्लस एल्फा है, साइन 180 माइनस एल्फा है. हमने इसको राइट हैंड साइड की इक्वल करना है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. सोल्यूशन करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. साइन 180 प्लस एल्फा, साइन 90 माइनस एल्फा. तो 180 प्लस एल्फा का मतलब हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट. तो साइन 180 की वजह से साइन ही रहेगा, 90 की वजह से अलबत्ता साइन चेंज हो जाएगा कॉस में. तो हमने साइन 180 प्लस एल्फा लिखा, साइन 180 माइनस एल्फा. तो हमारे पास ये 180 की वजह से साइन साइन ही रहा, तो साइन एल्फा. लेकिन क्वाड्रेंट हमारे पास चूँकि तीसरे वाला था, इसलिए हमने इसका साइन चेंज कर दिया है, दैट इज़ माइनस साइन एल्फा. 90 की वजह से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, तो हमारे पास यहाँ पर कॉस का साइन पॉजिटिव. तो अल्टीमेटली वी हैव आवर राइट हैंड साइड. So hence the required right hand side we have got it. Question number 3, part second. Sine 810 degree, sine 630 degree plus cos 135 degree, sine 225 degree. हमने इसको 1 minus 1/2 करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सॉल्व करते हैं. हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, 810 डिग्री को 360 के मल्टीपल में लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 360 की वजह से कोई इफ़ेक्ट हमारे पास नहीं आता. वो एंगल जो इसमें ऐड हो रहा है वो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 360 और इसकी मल्टीपल की वजह से जो है वो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हमने सारे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर लिया. यहाँ पर साइन 810 को लिख लिया, 360 टू 720 में 90 ऐड करेंगे, 720 में से 90 माइनस करेंगे, 135 के लिए 90 में 45 ऐड करेंगे, 225 के लिए 180 में 45 ऐड करेंगे. तो हमने इस सारे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर लिया ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें. सो वी हैव गॉट दिस रिजल्ट. यहाँ पर साइन 360 की वजह से साइन ही है, जो इसमें एंगल ऐड हो रहा है वो लिखा 360, और इसके मल्टीपल्स यहाँ पे ख़त्म. माइनस 90 है वो हमने लिखा, कॉस 90 प्लस 45, तो 90 की वजह से कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इसमें क्वाड्रेंट देखते हुए हमने इसका साइन लगाना है, तो 90 में कुछ भी ऐड करेंगे दैट विल बी द सेकेंड क्वाड्रेंट. 90 में अभी हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट आता है. सो 135 के लिए हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है. लेकिन चूंकि ये कॉज लिखा हुआ था इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव. इस ओरिजिनल वाले को देखना है, कॉज वाले को. ये नहीं कि यहाँ साइन आ गया तो अब इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ कॉज को देखा जाएगा. इसी तरह से 180 है, साइन 180 पे साइन ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 में कुछ प्लस करेंगे, तो क्वाड्रेंट हमारे पास थर्ड है. उसमें देखेंगे कि थर्ड में हमारे पास क्या सूरत हाल है. थर्ड में ए सी टी और एस, उसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव है, तो हमने इस साइन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया. अब हम इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे. साइन 91 है, साइन 90 यहाँ पर भी 1 है, लेकिन माइनस के साथ. 45 1/√2 है, और 45 1/√2 है. वैल्यूज़ लगाएंगे, सिंप्लीफाई करना है. 2 स्क्वायर रूट्स हैं, तो आपस में क्या हो जाएगा, 2 × 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो हम इसे लिखेंगे 2, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट्स हैं. उसका क्या मतलब है, 2 स्क्वायर रूट दैट विल गिव यू व्हाट, 2 × 2. यहाँ से हमारे पास एक 2 बाहर आ जाएगा, और दैट इज़ इक्वल टू 2. हमने इसको लिख दिया 1/2. माइनस 1/2 में 1/2 करेंगे, तो इसको हमने इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो हमने सिंपल इसको मेथड से करके -2 + 1/2 दैट विल गिव यू -2, विच इज़ योर राइट हैंड साइड. Question number 3, third part है. Tangent 150 degree, cot 330 degree, secant 135, cosecant 225. इन सबको बस में सिंप्लीफाई करें तो राइट हैंड साइड में -3 जाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं. कॉन 150 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉट 330 का मतलब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, और सीकेंट 135 का मतलब हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, और कॉसिकेंट 225 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है.
तो अब यहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ACTS के तहत हमारे पास यहाँ चूँकि S है, टेंजेंट 180 हमने पहले इसको लिखा 180 माइनस 30 ताकि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। इसी तरह से हमने कॉस्ट 330 को लिखा 360 माइनस 30 डिग्री एंड सेकेंड 135 इज़ बेसिकली इक्वल टू 180 माइनस 45। 180 में 245 ऐड करेंगे दैट विल गिव यू 225 और इनकी मदद से टेन हमें पता है 180 पे टेंजेंट ही रहता है। कॉट 360 पे 360 रहेगा, सीकेंट 180 रहेगा की वजह से सीकेंट ही रहेगा और कॉसिकेंट भी कॉसिकेंट रहेगा। हमने इसे सिंप्लीफाई किया। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 30 है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 30 आएगा। उधर हमारे पास कॉट 360 माइनस 30 है तो हमारे पास कॉट माइनस 30 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा और यहाँ से जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो 30 डिग्री इज इक्वल टू -1/3 स्क्वायर रूट और कॉट 30 10 का उलट होता है तो हमने इसको -3 स्क्वायर रूट लिख दिया। सीकेंड 45 और कोसिकेंड 45 हमारे पास सीकेंड भी 1/√2 है तो जब उसको उलट देंगे तो हमारे पास √2 और कोसिकेंड का भी √2। तो माइनस माइनस और माइनस हमारे पास 3 माइनस हैं, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हमारे पास माइनस ही होगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे लेकिन 3 का स्क्वायर रूट हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी हैव 1 माइनस और -1, ये दोनों स्क्वायर रूट थे, मैंने अभी लिखा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसका स्क्वायर रूट लें, 2 आ जाएगा 4, सो दैट इज इक्वल टू -3 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 साइन 210 cos 240 डिग्री टेंजेंट 225 एंड कोटेजेंट 225। तो हमने इसको 210 को लिखा 180 प्लस 30, 240 को लिखा 180 प्लस 60 और 225 को लिखा हमने टेंजेंट 180 प्लस 45 कॉट 180 प्लस 45 225 को लिखा। इस तरह से लिखने से हमें इस साइन को ये पता चल जाता है कि क्या साइन कॉस में जाएगा या कॉस साइन में रहेगा या साइन साइन में रहेगा। तो इस तरह से हम इसकी कन्वर्शन करना आसान हो जाती है। तो हमने इसको इस तरह से लिखकर आइडेंटिफाई किया कि साइन 180 प्लस 30 का मतलब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन 180 की वजह से साइन ही रहेगा। तो हमारे पास एंगल कौन सा आएगा 30 डिग्री, कॉस कॉस ही रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ पर भी थर्ड है, यहाँ पर भी थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि ACT और है, सिर्फ टेंजेंट यहाँ पर पॉजिटिव है, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। टेंजेंट और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे तो हम उसकी जो वैल्यू आएगी हम उसे पॉजिटिव करके लिखेंगे। तो हमने लिखा, नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है माइनस साइन 30 माइनस कॉस 60 टेंजेंट 45 एंड कॉट 45। क्योंकि हमने जो कन्वर्शन की थी उसके मुताबिक हमें यहाँ पर टेंजेंट साइन 180 और 180 के बाद साइन साइन ही रहेगा तो हमने 30 लिखा, कॉस 60 लिखेंगे, टेन हमारे पास 45 और कॉट 45। तो यही हमने लिखा हुआ है जी श्योरली, टेन 45 कॉट 45 कॉस 60 और साइन 30। इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, -1/2 है, इसकी वैल्यू -1/2 है, कॉट टेन 45 भी 1 और कॉट 45 भी 1। सिंप्लीफाई करते हैं, -1/2 है, -1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 -1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास अल्टीमेटली 1 बचेगा एंड दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, tan 180 प्लस एल्फ़ा कॉट 90 माइनस एल्फ़ा साइन 360 माइनस एल्फ़ा एंड कॉस 270 प्लस एल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई करें यू विल गेट द आंसर सीकेंड स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल हमने पहले बनाते थे, इसमें ऑलरेडी हमें टेन और कॉट वगैरह उसके साथ 180 360 नज़र आ रहे हैं। तो हम इसे डिसीजन करेंगे कि 180 पे टेंजेंट है, कॉट 90 की वजह से चेंज हो जाएगा टेन में, साइन 360 साइन ही रहेगा, कॉस 270 चूँकि 90 का मल्टीपल है तो कॉस भी कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। लेकिन देखना ये है कि क्वाड्रेंट कौन से हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्वाड्रेंट का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। उनके अंदर साइन कौन से होंगे, उनमें साइन कॉस टेंजेंट उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगी या नेगेटिव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
अगर आप इन बातों को सामने रखेंगे, क्वाड्रेंट को सामने रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए एग्ज़ाम में सॉल्व करते हुए क्वाड्रेंट बना लेना ज़रूरी है एक दफ़ा, ताकि जब भी कोई आप कन्वर्शन करें तो आपको उसमें आसानी हो। तो टेन 180 की वजह से टेंजेंट रहेगा और हम इसे लिखेंगे टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट अल्फ़ा, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पर क्योंकि टेन 180 है तो 180 की वजह से टेंजेंट अल्फ़ा आएगा, कॉट 90 की वजह से अल्फ़ा होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमारे पास साइन में कोई चेंज नहीं। 360 माइनस अल्फ़ा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और 270 प्लस अल्फ़ा है तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो वहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ लिख के लगा दी, तो हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा। टेंजेंट को लिखा साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, सो वी विल सिंप्लीफाई इट। साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, ये 1 ओवर माइनस साइन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर माइनस में दैट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, एंड दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कॉस थीटा आता है। यहाँ पर साइन स्क्वायर का मतलब ये है कि साइन पाई प्लस थीटा लिखें और सारे का होल स्क्वायर। टेन 3 पाई बाई 2 कॉट में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, कॉस को भी ऐसे ही, कॉस पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर एंड कोसिकेंड थीटा। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। हमने उनको क्वाड्रेंट में सॉल्व किया, किसको, साइन पाई प्लस थीटा। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमारे पास है टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद है हमारे पास कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में। और कोसिकेंड 2 पाई माइनस थीटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो वहाँ पर हम इसको देख लेंगे कि हमें पता है ACTS रूल के तहत यहाँ पर इनके साइन की क्या सूरत हाल है, ACT और S। इनकी मदद से हम इसको एवेलुएट करते हैं तो हमें माइनस साइन थीटा मिलेगा, माइनस कॉट थीटा मिलेगा, क्योंकि हमने देखा ये है कि यहाँ हमारे पास टेन पाई बाई 2 है वो कॉट में चला जाएगा, साइन पाई की वजह से साइन ही रहेगा। तो हमने लिखा माइनस साइन का होल स्क्वायर माइनस कॉट, टेंजेंट माइनस कॉस और कॉसिकेंड, इनको सिंप्लीफाई किया। साइन स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से इसका स्क्वायर लेंगे तो कॉट को लिखेंगे कॉस बाई साइन, टेन को लिखेंगे साइन बाई थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे आप इनको एज इट इज़ साइन स्क्वायर ओवर दिस वन, कॉस ओवर साइन है, नीचे एक साइन ओवर कॉस है, मैंने इसको उलट दिया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर है, साइन ओवर 1 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे और कैंसिल आउट करेंगे। सो यू विल गेट ये साइन साइन से कैंसिल, साइन स्क्वायर इससे कैंसिल, कॉस स्क्वायर इससे, तो माइनस कॉस थीटा और माइनस 1 बचेगा। तो हमने माइनस और माइनस प्लस, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, आंसर -1 आता है। कॉस 90 प्लस थीटा है। कॉस 90 प्लस थीटा का क्या मतलब है, कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो 90 में कुछ ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सेकंड आता है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में इसको देखते हैं, कॉस 90 की वजह से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और चूँकि कॉस नेगेटिव है यहाँ पर तो हमने इसका नेगेटिव साइन लिया। ये नहीं कि हमने इस साइन की वजह से साइन यहाँ पे नेगेटिव करना है या पॉजिटिव, इसकी वजह से करना है। सीकेंड माइनस थीटा है, सीकेंड हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि सीकेंड ऑफ माइनस थीटा इज़ आल्सो इक्वल टू सीकेंड ऑफ थीटा। और इसी तरह से टेन 180 माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आएगा, लेकिन 180 की वजह से टेंजेंट जो है वो टेंजेंट ही रहेगा। सो सीकेंड 360 की वजह से सीकेंड, लेकिन क्वाड्रेंट हमारे पास 4 है, वहाँ पर कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा। साइन 180 प्लस थीटा,
थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें 180 की वजह से साइन ही रहेगा, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा। थर्ड में टेन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, कॉट 90 की वजह से टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है टेंजेंट थीटा ही लिखा जाएगा। सो जस्ट कैंसिल इट आउट एंड मेक इट द सिंप्लीफिकेशन, यू विल गेट द राइट हैंड साइड। थैंक्स अ लॉट।